Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Mathenius the Mathematical Genius. वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आज हम शुरू करेंगे। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एक डेफिनेशन है जो कि बेसिक नंबर थ्योरी की बुक बाय एस.बी. मलिक में दी गई है, वही मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करूँगा। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट। मोर ओवर एक एग्जाम्पल के साथ आप इस डेफिनेशन को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेता हूँ एस के नाम से ही या किसी और नाम से, ये जस्ट एक सेट का नेम लिया हुआ, आप कुछ भी ले सकते हैं ABC। मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4 5, ये क्लियरली एक नॉन नेगेटिव इंटीजर का सबसेट है, आप सेट कह सकते हैं, सबसेट है। जब भी कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर का सबसेट या सेट लिया जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट एलिमेंट, उसके अंदर कोई सबसे छोटा एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 इज़ द लीस्ट एलिमेंट। ओके, दिस इज ऑल यू कैन गेट फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ये बस एक छोटा सा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। इसके साथ ही जो दूसरा हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो अर्शिमीदियन प्रॉपर्टी है। अर्शिमीदियन प्रॉपर्टी की पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। For any two positive integers a and b, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर पाया जाएगा एन इंटीजर, एक इंटीजर n सच डैट, इस तरह के n टाइम्स a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। कैन दफ़ा a या तो बड़ा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा b। ये बेसिकली चीज़ क्या है अभी हम आपको डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमें पता होना ज़रूरत है कि इसके जो प्रूफ में और मोर ओवर नंबर थ्योरी के काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स में एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। वो चीज़ क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन है द कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आइडियाज़ और फीचर्स विच आर अपोज्ड टू वन अनदर। ठीक है, इन सादे सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये थ्योरम के अंदर ज़्यादातर नंबर थ्योरी में इस्तेमाल किया गया है ये टर्म। कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जो चीज़ आपको दी गई है आप एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मुझे कहा कि 1 को साबित करना है 2 के बराबर, आई शुड हैव टू प्रूव 1 इज इक्वल्स टू 2, देन मुझे सपोज करना है 1 2 के बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है और उसके अंदर कोई गलती ढूंढूंगा। जैसे ही मुझे कुछ के अंदर कोई गलती मिल जाएगी, देन एट द स्पॉट मैं कह दूंगा हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो जस्ट आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आप सपोज करें, उसके अंदर कोई गलती ढूंढें और देन आप कॉन्ट्राडिक्शन उसको कह के अपने प्रूफ को वैलिड रख सकते हैं। मोर ओवर जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है अर्शिमीदियन प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एंड सच दैट एंड a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। ये अगर हम सादा सिंपल वर्ड्स में इसको समझना चाहेंगे स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम एनी इंटीजर a एंड b, ऑलवेज रिमेंबर दैट a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। ओके, a और b दोनों पॉजिटिव हैं। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक n टाइम्स a मीन n दफ़ा a, कि n दफ़ा एक टाइम आएगा दैट, वो टाइम क्या होगा जब या तो ये b के बराबर पहुंच जाएगा या ये b से भी आगे गुजर जाएगा, एक टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट वैलिड है। हमने अब इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यही हमारा थ्योरम आ गया। अगेन नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। सो अब सपोज करना है एन ए इज लेस देन बी। वही बात है कि मैंने पहले कहा, जब भी हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ प्रूव करेंगे हमने एग्जैक्टली ऑपोजिट जो कि हमने प्रूव करना है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमने सपोज कर लेना है। हमने प्रूव करना था एन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, और हमने सपोज कर लिया है एन ए इज लेस देन बी। अगेन वही नंबर लाइन जो मैंने बैक साइड पे स्लाइड के ड्रॉ की थी वो अगेन मैं ड्रॉ करूंगा। उससे पहले एक सेट कंसीडर करते हैं। कंसीडर सेट एस सच डैट इन द टर्म्स ऑफ एन ए इसकी टर्म्स का एक सेट हमने कंसीडर कर लिया है, सच डैट एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। जस्ट एक सेट कंसीडर किया है, इसकी वजह आपको बताई जाएगी बाद में। अब अगेन एक नंबर लाइन वही ड्रॉ करता हूँ मैं। ए और बी की मैंने ये नंबर लाइन अगेन ड्रॉ कर ली है। ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि थ्योरम का स्टेटमेंट है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अब बेसिकली सपोज हमारी जो सपोजिशन है
उसके मुताबिक हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसके मुताबिक हम कहना चाह रहे हैं इफ़ वी टेक, अगर हम लेते हैं n टाइम्स a, अगर हम n दफ़ा a लेते हैं तो वो हमेशा b से छोटा रहेगा, ना तो वो बराबर जाएगा ना बढ़ा जाएगा, वो हमेशा b से छोटा रहेगा। ये हमने इस बार सपोज किया है। अब क्लियरली b इज द अपर बाउंड, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, ये बिल्कुल आपके लिए एक नई टर्म है। अपर बाउंड, अपर बाउंड क्या चीज़ है? अपर बाउंड ये चीज़ है कि a टाइम्स n, कितनी भी कोशिश कर लें हम, n कुछ भी रख लें, ये हमारी जस्ट सपोजिशन है, अदरवाइज ये क्लियरली सच नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखें, हमने सपोज किया हुआ है ताकि हम इसे गलत साबित कर सकें। a टाइम्स n जो है वो हमेशा b से छोटा रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि b इज द अपर बाउंड ऑफ एन ए। ये नंबर थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम का, उसके अंदर अपर बाउंड का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप समझ सकते हैं। क्लियरली b इज द अपर बाउंड ऑफ एन ए मीन्स आप ज़्यादा सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि a टाइम्स n, कुछ भी कर लें आप, कोई भी इंटीजर रख लें a टाइम्स n, हमेशा ये b से छोटा आएगा, तभी ये हमारी जो हमारी सपोजिशन है वो करेक्ट हो सकती है। हमने अपनी सपोजिशन करेक्ट रखनी है, जैसे ही हमें इसके अंदर कोई फॉल्ट नजर आएगा, बूम, वी विल हिट दैट प्रूफ। ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड, दिस इज n टाइम्स a, इफ इट इज एन n टाइम्स a, अगर ये n टाइम्स a है, एंड ऑन द अदर हैंड आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि ये मैंने b लिया हुआ है, ये n टाइम्स a लिया। अगर कोई लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, जैसे कि मैंने ये अभी कर दी है, जिसको मैंने x रख दिया है जिसका नाम, तो ये जो x है ये भी n टाइम्स a से बड़ा है और b भी n टाइम्स a से बड़ा है, तो इसका मतलब x भी अपर बाउंड हो सकता है और b भी अपर बाउंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मगर इन दोनों में फ़र्क ये है कि x जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, हमने जो x लिया है वो लीस्ट अपर बाउंड है। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या चीज़ है? अपर बाउंड तो इसके काफ़ी ज़्यादा सेट हो सकते हैं, नंबर लाइन है, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तो अपर बाउंड इसके बेशुमार हो सकते हैं। मगर लीस्ट अपर बाउंड वो अपर बाउंड होता है जिससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होता। x से छोटा जो है वो n ही है, हमने सपोज कर लें, ठीक है। तो जब भी अपर बाउंड आएगा वहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड पॉसिबल है कि मौजूद होगा। सो हमने सपोज कर लिया हुआ है कि x जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है ऑफ एन ए। नाउ इस चीज़ से हमें एक चीज़ और पता लग सकती है, वो ये है कि हमेशा एन ए लेस देन x ही होगा। जिस तरह एन ए हमेशा लेस देन b होगा, उसी तरह एन ए हमेशा लेस देन x होगा। आप इस डायग्राम से इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब n टाइम्स a इज लेस देन x या n टाइम्स a इज लेस देन b, इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि a का कोई भी मल्टीपल, दैट ईच एंड एवरी मल्टीपल ऑफ a शुड बी लेस देन x, कि a का कोई भी मल्टीपल हमेशा x से छोटा ही होना चाहिए, a का कोई भी मल्टीपल हमेशा p से छोटा ही होना चाहिए। इन दो स्टेटमेंट्स का ये मीनिंग है, इस चीज़ को माइंड में बैठा लें। अभी हम इसी चीज़ के ज़रिए अपने थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। अब लेट्स सपोज मैंने एक और चीज़ यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, सच डैट कि मैं x माइनस a कर देता हूँ, x में से एक दफ़ा a माइनस कर देता हूँ। सो बिफोर ये देखें, आप देख सकते हैं x में से एक दफ़ा a माइनस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और नई टर्म जो इंट्रोड्यूस मैंने करवा दी है वो है m टाइम्स a। वो क्या है वो मैं अभी आपको एक सेकंड में बताता हूँ। x माइनस a, पहले आप इसको ज़रा क्लियर कर लें कि x माइनस a चीज़ क्या है। मैंने x में से एक दफ़ा a को माइनस करवा चुका, ठीक है, x माइनस a। नाउ ये जो m टाइम्स a है, ये m टाइम्स a ये है कि जिस तरह यहाँ पर n टाइम्स a ये हमारी लाइन है जो कि हमने कंसीडर की हुई है, आप पॉइंटर भी देख सकते हैं। इसी तरह देयर विल बी अ टाइम, एक वक्त आएगा जब यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है ए खुद के साथ, देन देयर इज़ अ टाइम व्हेन दिस लाइन केम अराइज, जब ये लाइन पैदा हो जाएगी। इस लाइन को मैंने अपनी मर्जी से एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया है जिसको मैंने m रख दिया है, m टाइम्स a। अब आप इस अगेन डायग्राम से देख सकते हैं कि m टाइम a बड़ा है x माइनस a से, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि m टाइम a बड़ा है x माइनस a से। अब हम माइनस a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, सो x छोटा है m a प्लस a से, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग a कॉमन, अगले स्टेप में हम a कॉमन ले लेंगे। अब a कॉमन आ चुका है, m प्लस 1 इज लेस देन x,
वेट अ मिनट, यही वो मोमेंट है जहाँ पर हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं। उसकी वजह ये है, हमारी सपोजिशन कहती है कि कोई भी मल्टीपल ए का ना तो वो बी से बड़ा हो सकता है ना ही वो एक्स से बड़ा हो सकता है, मगर वेट अ मिनट, वी ग्रेजुअली फाइंड अ मल्टीपल ऑफ ए विच इज ग्रेटर देन एक्स। हमने अभी अभी एक ऐसा मल्टीपल ए का तलाश कर लिया है जो कि एक्स से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सपोज किया हुआ है वो चीज़ गलत है, वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो ये होगी, नाउ हियर्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह है बिकॉज नन ऑफ द मल्टीपल ऑफ ए कैन बी ग्रेटर देन एक्स, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं। सो वी कैन से दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड एन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी। वही बात है कि जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मिली है, हमने अपनी सपोजिशन को रॉन्ग कर दिया है और एट द स्पॉट हमने कह दिया कि जो हमारा सपोजिशन नहीं है, मीन वही स्टेटमेंट जो हमारे थ्योरम में थी वो बिल्कुल करेक्ट है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह के लेक्चर्स मज़ीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।